एटमी हथियार भी निकाल लिया। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुतिन एटमी युद्ध की शुरुआत बेलारूस फ्रंट से कर सकते हैं। मॉस्को में ड्रोन का बवंडर, जल गया पुतिन का एयरपोर्ट। यूक्रेन ने 500 मिसाइलों से जलाया रूसी हथियार बेस। ज़ेलेंस्की बोले, ट्रेलर दिखाया, रूस की हार की पिक्चर जल्द। पुतिन बढ़ाने लगे एटम बम, अब युद्ध नहीं रोक पाएंगे ट्रंप। यूक्रेन ने रूस को दहला दिया। बम धमाकों से, मिसाइलों की बौछार से, फाइटर ड्रोन के तूफानी हमलों से रूस में भारी तबाही मची है। मॉस्को तक यूक्रेन ने घुस कर मारा है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की चूलें यूक्रेन ने हिला दी है। गुजरे 3 दिन से युद्ध भीषण होता जा रहा है। ज़ेलेंस्की की हाईटेक आर्मी युद्ध में हावी होती जा रही है। पुतिन के लिए अब टेंशन को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन ने रूस पर सबसे जोरदार प्रहार शुरू कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में एयरपोर्ट पर घातक ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन अटैक से मॉस्को एयरपोर्ट पर ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। मॉस्को के मेयर ने कई फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द होने की पुष्टि की है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक आधी रात से मॉस्को की ओर उड़ रहे 23 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। खांती टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले की वजह से विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाई। सीरियल ड्रोन धमाकों के खतरे को देखते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कई घंटे कैंसिल करनी पड़ी। क्रेमलिन के मुताबिक गुजरे 3 दिन में यूक्रेन ने रूस में लंबी दूरी तक मार करने वाले 485 ड्रोन से हमला किया। इनमें से 63 ड्रोन ऐसे थे जो सीधे मॉस्को पर दागे गए। 22 मई की रात यूक्रेन के 112 फाइटर्स ड्रोन ने बारूदी तहलका मचाया। यूक्रेन के ड्रोन रूस के एयर डिफेंस को चीरकर कोहराम मचा रहे हैं। रूस के येलेट्स में रूस के बड़े हथियार डिपो को मिसाइल धमाके से ज़ेलेंस्की आर्मी ने उड़ा डाला है। हथियार बेस पर हमले से पूरे शहर में अफरा तफरी मची। मिसाइल धमाके के बाद हथियार डिपो पर रखे बारूद में लगी आग से हाहाकार मच गया। 23 मई की सुबह रूस के लिपेस्क में एनर्जिया प्लांट को बारूद बरसाकर बर्बाद कर दिया गया। रूसी हथियारों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी और बिजली उपकरणों के कारखाने पर तबाही से रूस को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन का जोर रूस के हथियार गोदाम जलाने पर है। वहीं रूस ने भी जल्द बहुत बड़े पलटवार के सिग्नल दिए। प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच बफर जोन बनाने का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध नीति और कूटनीति दोनों में बड़े बदलाव किए हैं। ट्रंप पर ज़ेलेंस्की को ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उनका जोर हर मसले में यूरोपीय यूनियन को शामिल करने का है। इस बीच रूस ने वेटिकन में यूक्रेन से बातचीत करने पर रेड सिग्नल दिखा दिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वेटिकन में रूस यूक्रेन से शांति वार्ता का पक्षधर नहीं है। वहीं ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन समझौते के बाद भी युद्ध भड़काकर ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं ताकि यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर सकें। पुतिन के वॉर प्लान को लेकर अमेरिकी एजेंसी ने भी खौफनाक अपडेट दिए हैं। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक डिक्लासिफाइड खुफिया रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस सीक्रेट तरीके से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। DIA की रिपोर्ट में कहा गया है
कि रूस ने एक नई हवा से हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइल को तैनात किया है। पुतिन ने दशकों बाद ऐसे न्यूक्लियर हथियार को निकाला है जो महाविनाशक है। हालांकि रिपोर्ट में एटमी मिसाइल का नाम उजागर नहीं किया गया, मगर अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया है कि पुतिन की नई एटमी मिसाइल कोल्ड वॉर के दौर की सबसे विनाशकारी हथियारों के जैसी है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक पुतिन की एटमी मिसाइल R-37M मिसाइल का न्यूक्लियर वर्जन हो सकती है, जिसे नेटो फोर्सेस AA-13 XZ कोड नेम देती है। DIA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने बेलारूस को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी है। साल 2023 में ही रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने शुरू कर दिए थे। पुतिन के एटमी हथियारों के इजाफे के अपडेट के बाद ट्रंप के होश उड़ गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध समझौता करवाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं जेलेंस्की और पुतिन रोज नई रणनीति के साथ वॉर जोन में कोहराम मचा रहे हैं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले ही युद्ध को कुछ दिन में खत्म करवाने का वादा किया था। चुनावी रैलियों में किए गए दावे पर ट्रंप कितने खरे उतरे हैं, ये वक्त ही बता रहा है। ट्रंप ने जनवरी महीने में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके बाद करीब 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। इस बीच कई बार ट्रंप ने ही अपना स्टैंड बदला। कई बार पुतिन की खींच वो जेलेंस्की पर निकाल चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप से अपनी हर शर्त मनवा ली, मगर युद्ध का अंत अब तक नहीं हो पाया है। यही वजह है कि पुतिन ने सबसे विनाशकारी हथियारों के प्रोडक्शन में तूफानी तेजी ला दी है। पुतिन जानते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें यूरोप के देशों से टकराना पड़ सकता है। ऐसे युद्ध में जीत की गारंटी सिर्फ एटम बम होंगे, क्योंकि रूस ने यूरोप पर हमला किया तो अमेरिका भी युद्ध से दूर नहीं रह पाएगा। अमेरिका को यूरोप में रखे अपने एटमी हथियारों को भी बचाना मजबूरी हो जाएगी। यूक्रेन से युद्ध में सारी बाजी पुतिन के हाथ है। वो जिस तरह चाह रहे हैं, सारे मोहरे वैसे ही फिट हो रहे हैं। जेलेंस्की को ये बात समझ आ चुकी है, इसलिए उन्होंने सुपर पावर की जगह यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर पुतिन की घेराबंदी शुरू कर दी है। यानी युद्ध का असली त्रासदी देखना अब भी बाकी है। 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। राजस्थान के दौसा से उसे पुजारी के भेष में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे जुड़ी जो कहानियां अब बाहर आ रही, उन्हें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। चलिए आपको दिखाते हैं डॉक्टर के लिबास में छिपे दरिंदे की कहानी। फिर शिकंजे में आया 100 से ज्यादा लोगों का हत्यारा। दौसा से पकड़ा गया भगोड़ा देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ। ये कहानी आपको सन्न कर देगी। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक दरिंदे ने डॉक्टर की डिग्री लेकर इंसानियत को तार तार किया और पुलिस से बचने के लिए आश्रम का पुजारी बनकर लोगों को बरगलाता रहा। लेकिन जुर्म की कहानियां बहुत दिनों तक दबाई नहीं जा सकती और फिर आखिरकार दौसा के आश्रम से उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नाम देवेंद्र शर्मा, पेशा आयुर्वेद का डॉक्टर, आरोप हत्या, अंगों की तस्करी और किडनी गैंग ऑपरेटर। लेकिन इसके अपराध का पैटर्न इसके ऊपर लगे आरोपों की तरह ही भयानक है। बताया जाता है कि साल 2000 से 2004 के बीच डॉक्टर देवेंद्र और उसके गिरोह ने टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स को टारगेट किया। इस दौरान उनका अपहरण किया गया, उनकी हत्याएं की गई। उसकी वारदात का केंद्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य थे। जिन लोगों का अपहरण किया जाता था उनकी गाड़ियों को बेच दिया जाता था और हत्या के बाद उनके शवों को कासगंज के मगरमच्छों वाले तालाब में फेंक दिया जाता था। जहां वो शवों को ठिकाने लगाता था उस नहर का नाम हजारा नहर है और ये मगरमच्छों से भरी है। आरोपी ने खुद माना है कि वो 1994 से 2004 के बीच 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट का हिस्सा रहा है। डॉक्टर डेथ के ऊपर लगभग 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोप है।
जबकि 21 मामले ही उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि ये पिछले जब 2 साल से पैरोल के दौरान फरार हुआ तो ये किस किस लोगों से मिला, इसकी फरारी कटवाने में कौन कौन लोग सहयोग थे, इस दौरान इसने और कोई अन्य हत्याकांड को अंजाम दिया या नहीं दिया, ये पूरे मामले की पुलिस अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस से पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से एक बात तो स्पष्ट है कि अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर छूटने के बाद देवेंद्र शर्मा फरार हो गया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उसे ढूंढ रही थी और दौसा में डेरा डाले थी। जैसे ही आरोपी ने अपना मोबाइल चार्ज कर फोन ऑन किया, लोकेशन ट्रैक हुई और पुलिस ने आश्रम पर रेड डाली, जिसके बाद डॉक्टर डेथ एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा नाम है और इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है। कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। कई सारे सीरियल किलिंग के इंसिडेंट्स हैं, करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है। जाहिर है पुलिस प्रशासन ने इस गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस जरूर ली होगी। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर है। झारखंड के लातेहार में 2 कुख्यात नक्सली ढेर हुए हैं। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहारा ढेर हुआ है और इसके साथ ही कुख्यात नक्सली प्रभात गंजू भी मारा गया, ऐसी जानकारी है। 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू था, ऐसी बताया जा रहा है। सुरक्षा बल ने एक नक्सली को गिरफ्तार भी किया है। झारखंड में सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ लगातार जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इस बीच बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि कहां इनका ठिकाना है और इनके जिन ठिकानों पर ये जाते हैं वहां पर कौन से लोग हैं जो उनका सहयोग करते हैं इनको छिपने में। तो देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहारा ढेर हुआ है, तो इसके साथ ही प्रभात गंजू जो है वो मारा गया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। झारखंड के लातेहार से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार जो है वो नक्सली घटनाओं को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई जो है वो सुरक्षा बल की टीमें कर रही हैं और इस सिलसिले में बड़ी कामयाबी मिली है। 2 नक्सलियों को ढेर किया गया, एक गिरफ्तार है। तो देखिए झारखंड के लातेहार में दरअसल लगातार नक्सलियों की तलाश के लिए जंगल की खाक जो है वो सुरक्षा बल के जवान जो है छान रहे हैं और लगातार सर्चिंग की जा रही है। और मुठभेड़ जो है उसकी भी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि नक्सलियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच में मुठभेड़ भी देखी गई है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 2 नक्सली जो हैं उन्हें मार गिराया गया सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से, तो वहीं एक नक्सली को गिरफ्तार भी किया गया है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया। फिलहाल आपको बताते चले कि मुठभेड़ लगातार जारी है और पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है और अब बताया जा रहा है, आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ और नक्सली भी जो है जो छिपे हो सकते हैं वहां पर। यही वजह है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जवानों की तरफ से और नक्सलियों को पकड़ने की तैयारी जो है वो की जा रही है और हर एक इलाके की जांच की जा रही है सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से, ताकि नक्सली अगर उस इलाके में छिपे हों, वहां पर अगर पनाह ले रखी हो तो पूरी तरीके से उनके मंसूबों को निस्तानाबूद किया जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि 2 नक्सली हैं, उन्हें गिरफ्तार मार दिया गया है और एक को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। 10 लाख का इनामी पप्पू लोहारा ढेर हुआ है। और अब बात छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में फैले ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जाल की। महादेव बैटिंग ऐप केस के बाद अब कई और ऐप जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है। जांच में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि सट्टा और ठगी के मेल से करोड़ों अरबों का खेल हो रहा था। खुलासा यह भी हुआ कि म्यूल अकाउंट के जरिए 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ और खुलासा यह भी कि एक बड़ा नेटवर्क है जो सट्टे से कमाई गई रकम को हवाला के जरिए विदेश भेज रहा है, जहां इन बैटिंग ऐप को प्रमोट किया जाता है। पहले महादेव बैटिंग ऐप, अब गजानन सट्टा ऐप।
जैसे जैसे ऑनलाइन सट्टे के खेल की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और खुलासे भी ऐसे जिनका कनेक्शन विदेशों से जुड़ रहा है, हवाला से जुड़ रहा है, और एक ऐसा बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है जो अरबों का काला खेल खेल रहा है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप संचालकों ने दुबई, पाकिस्तान और अरब देशों में बैठकर ऐसा जाल बुना जिसमें चुटकियों में अमीर बनने का सपना दिखाकर करोड़ों अरबों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रमोटर सट्टा ऐप तैयार करते हैं, फिर उस ऐप का पैनल अलग अलग राज्यों में सटोरियों को दिया जाता है। एक एक पैनल 20 से 25 लाख रुपए में सटोरियों को बेचा जाता है, जिनमें डिजिटल और बैंक खातों के जरिए पैसों का लेन देन होता है। गजानन सट्टा ऐप मामले में आरोपी नंदलाल लालवानी और उसके बेटे गोविंद लालवानी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में जो सामने आया, उसने बैटिंग ऐप के जामताड़ा गैंग का पर्दाफाश किया। जांच में खुलासा हुआ है कि सट्टे में जो पैसा कमाया जाता है उसे विदेश पहुंचाया जाता है। यूपी, बिहार, कोलकाता, ओडिशा, पुणे, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सट्टे का जाल फैला है। ऑनलाइन बैटिंग के जरिए बड़े पैमाने पर रकम म्यूल अकाउंट में जाती है। म्यूल खातों से करीब 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि ज्यादातर मामलों में इन खातों से पैसे निकाल लिए गए हैं, क्योंकि खाते में जैसे ही पैसा जाता है, आधे घंटे के अंदर उसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिया जाता है। एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। पुलिस म्यूल खातों को भी लगातार बंद करवा रही है। पिछले 5 महीने में 6000 से ज्यादा म्यूल अकाउंट बंद कराए गए। इनमें 3500 म्यूल अकाउंट छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के हैं। बाकी खाते यूपी, बिहार, हरियाणा और दूसरे राज्यों के हैं। इन खातों में सट्टे और ठगी के पैसे का लेन देन किया गया। पुलिस की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि 70% म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल सट्टे के पैसों के लेन देन में होता है, जबकि 30% म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी में हो रहा है। इस ऐप के विरुद्ध पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। इसके फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है, पैसे कहां से लेकर के कहां तक जा रहे थे, इन सभी के बारे में और विवेचना किया जाना भी शेष है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो आपको अवगत कराया। अभी इस पर जांच का विषय है। अभी हम लोगों के द्वारा कुछ बैटिंग ऐप को में कार्रवाई की गई है। आगे के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में जांच किया जाना शेष है। अभी ये महादेव सट्टा और गजानन सट्टा जैसे ऐप काफ़ी मार्केट में आ गए हैं, और ये जो सट्टा के ऐप हैं, इनमें कहीं न कहीं जो इनका पैसा है, ये इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कुछ पैनल बांटने वाले होते हैं, जो सटोरिये होते हैं नीचे। ये सटोरी लोगों को जोड़ते हैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और उसके बाद ये उसका जो पैसा होता है, इसको यहाँ से हवाला के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू ये भेज देते हैं जो इनके ऑनर होते हैं, जो कि विदेशों में बैठे होते हैं, और वहाँ पे ये पैसा भेजने लग गए हैं। तो कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ का पैसा है, जो हमारे प्रदेश का पैसा है, देश का पैसा है, वो पैसा और एक ब्लैक मनी जो है, बोलना चाहिए कि ये अनअकाउंटेड पैसा इन ऐप्स के माध्यम से रूट हो रहा है और बाहर ये पहुंच रहा है। जानकारी के मुताबिक 5 देश में म्यूल खातों की व्यवस्था करने वाला बड़ा रैकेट काम कर रहा है। ये रैकेट चंद पैसों का लालच देकर गरीबों, खास तौर पर दिहाड़ी पर काम करने वालों का खाता खोलकर उसे ठगी और सट्टे का गैंग चलाने वालों को बेचता है। अब तक 208 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने खाता खोला, फिर उसे ठगी और सट्टे के पैसों के लेन देन के लिए बेच दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस 7310। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।